हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं ABC 24। मध्य प्रदेश से जुड़े इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की और सबसे पहले बात करेंगे उपचुनाव की। मध्य प्रदेश बीजेपी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। प्रत्याशी तय करने के लिए बीजेपी नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव प्रदेश बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा की मौजूदगी में जोबट से आदिवासी नेता सुलोचना रावत और विशाल रावत से चर्चा की। बता दें कि सुलोचना रावत और विशाल रावत ने आज ही बीजेपी ज्वाइन की। इधर बीजेपी के चुनाव प्रबंधन प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने भी उपचुनाव को लेकर पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक ली। बीजेपी कल उपचुनाव को लेकर अपना कैलेंडर कार्यक्रम भी जारी करने वाली है, जिसमें चुनावी कार्यक्रम, बड़े नेताओं के प्रवास और प्रचार प्रसार कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब मध्य प्रदेश में सरगर्मी काफी तेज बढ़ गई है। प्रत्याशी तय करने के लिए बीजेपी नेताओं ने बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। एक के बाद एक बड़ी बैठक चल रही है और इसी कड़ी में आपको बता दें, प्रदेश बीजेपी प्रभारी मुरलीधर राव ने भी कई बड़ी बैठक ली है। इसके साथ ही CM शिवराज सिंह चौहान हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा हो, सभी लोग पदाधिकारियों के साथ बड़ी बड़ी बैठकें कर रहे हैं। उपचुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने आवास पर पार्टी नेताओं और चुनावी प्रभारियों के साथ बैठक की, जिसमें सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया और विक्रांत भूरिया समेत कई नेता मौजूद रहे। बैठक में जोबट विधानसभा और खंडवा लोकसभा सीट को लेकर चुनावी रणनीति और प्रत्याशी को लेकर मंथन किया। साथ ही रेगांव सीट पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया है कि जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर देगी। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर सीट से अपना प्रत्याशी ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर से नितेंद्र सिंह राठौर को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें, बैठक के बाद PCC चीफ कमलनाथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं। और विशाल रावत का बीजेपी ज्वाइन करना अचानक रातों रात। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जोबट से पूर्व विधायक सुलोचना रावत, उनके बेटे विशाल रावत ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन दोनों नेताओं ने आज बीजेपी दफ्तर में पार्टी की विधिवत सदस्यता ली। इस दौरान CM शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा भी वहां मौजूद रहे। VD शर्मा ने कांग्रेस पर आदिवासियों के सुलोचना रावत अपमान की वजह से ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है। वहीं VD शर्मा ने यह भी कहा कि सुलोचना रावत और उनके बेटे विशाल ने शिवराज सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थामा है। तो वहीं CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी साफ सुथरे लोगों का सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने आदिवासियों में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि बीजेपी विशाल रावत को जोबट से प्रत्याशी बना सकती है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी पर निशाना साधा। मैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन करा है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व थोड़ा कमजोर हो गया है, इसलिए मैं दुखी होकर यहाँ आई हूँ। मैं आप लोगों से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग सहयोग करें। आज भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो हमारे यहाँ पे जो काम की, जो विकास की गति जो चल रही है, उसको देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के इसके माध्यम से हमारे जोबट अलीराजपुर की जनता की ज्यादा से ज्यादा वो सेवा कर सके। जिसके परिवार में 11-10 बार लोग चुनाव जीत करके आए हो, जो सेवा के काम में लगे, उनका आज आप उस बहन का, आदिवासी हमारी उस मातृशक्ति का अपमान करने का काम कांग्रेस के नेतृत्व ने किया है। ये मध्य प्रदेश की जनता, जनजातीय क्षेत्र के लोग इसका जवाब कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी आपको जरूर ये रूप देंगे। इनने पूरे आदिवासी भाई बहनों में भ्रम फैलाने की कोशिश की। मैं आज कहना चाहता हूं, गरीब और ड्राइवर हो, समाज का कोई भी वर्ग, सबके साथ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में खड़ी है। जब सुलोचना रावत जी और उनको ऐसा लगा कि हमको कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं और उनके जो भी व्यक्तिगत
मसले रहे होंगे, उसको लेकर वो उन्हें बीजेपी ज्वाइन कर ली। पर आज के समय में जो सबसे बड़ी जो निर्णायक चीज़ है वो कांग्रेस का सिंबल है। जब लग रहा है बीजेपी को कि उनका धरातल भी कमज़ोर हो रहा है, तो जिस तरह मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल अधिकतम कांग्रेस के लोगों को लेके बनाया, तो आगे की चुनाव की रणनीति भी उसी ढंग से बना रहा है कि कांग्रेस के लोगों को ले लिया जाए। पर इस बार गच्चा खा गए सुलोचना रावत परिवार को लेकर, कोई दम नहीं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही चुनावी तैयारियों में जी जान से जुटे हुए हैं। खंडवा लोकसभा के तहत आने वाले खरगोन जिले के बड़वा में भाजपा जहां बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठकों का आयोजन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी कार्यकर्ताओं के लिए चुनावी प्रशिक्षण का आयोजन कर रही है। कार्यशाला में पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने कार्यकर्ताओं को जीत के टिप्स दिए और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा अंतरकला के दौर से गुजर रही है। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने बड़वा पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने चुनाव जीतने का दावा किया और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। चुनावी प्रशिक्षण कार्यक्रम हमने आज रखा था, जहां पर विभिन्न चीज़ों को लेकर हमने यहां पर आज चर्चा करी है। देखिए, निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत अंतरकलह के दौर से जो है भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है और हमारे कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए काम करते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अरुण यादव को टिकट मिलेगी तो उसके जो चेले चपाटे हैं उसकी टीम है वो काम करेगी, बाकी कांग्रेस निपटाने में लगेंगे। चलिए अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। मध्य प्रदेश के नीमच में एक ड्रग्स तस्कर के बर्थडे सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस की मौजूदगी में ड्रग्स तस्कर बंदूक से केक काटता हुआ नजर आ रहा है। एक होटल में मनाए जा रहे इस बर्थडे में इलाके के तत्कालीन टीआई नरेंद्र सिंह ठाकुर भी शामिल थे और हैप्पी बर्थडे की धुन पर तालियां बजा रहे थे। वायरल वीडियो के बाद एसपी ने कार्रवाई करते हुए टीआई को लाइन अटैच कर दिया है। आपको बता दें, ड्रग्स तस्कर के खिलाफ आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच एसडीओपी को दे दी गई है। ये जो पूरा प्रकरण है, इसमें अभी तक जो अवैधानिक कृत्य क्रिमिनल एक्ट है उसमें आर्म्स एक्ट की धाराओं में इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है और उसमें भी विवेचना जारी है। हमारी पुलिस की टीम भी अभी बाबू सिंधी के ठिकानों पर दबिश दे रही है और जो वेपन जो यूज हुआ है उसकी बारे में विवेचना की जा रही है। और इस टीकमगढ़ शहर के पपोरा चौराहे पर रविवार को मकान विवाद को लेकर दो पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे की महिला और पुरुषों के साथ जमकर मारपीट की। मोहल्ले वालों की मदद से दोनों पक्षों के घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और वहां भर्ती कराया गया। फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती दोनों पक्षों के घायलों से पुलिस ने बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले डोज के वैक्सीनेशन मामले में मध्य प्रदेश देश में पहले नंबर पर है और केंद्र की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक 88% टारगेटेड आबादी को पहला डोज लग चुका है। वहीं अब भी बड़ी संख्या में लोगों को सेकेंड डोज नहीं लगा है। लोगों में सेकेंड डोज को लेकर काफी उदासीनता देखने को मिल रही है और अब तक केवल 28% को ही सेकेंड डोज लग पाया है। इसे लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की है। स्वास्थ्य विभाग ने सेकेंड डोज के पात्र लोगों के लिए एक कैलेंडर बनवाया है, जिसे कोवैक्सीन और कोविशील्ड की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ये जानकारी दी गई है कि कब किसे सेकेंड डोज लगना है। स्वास्थ्य विभाग की डेटा निकाल रही है और लोगों को एसएमएस भेजेगी जब वो सेकेंड डोज लगवाने के पात्र हो जाएंगे। कैलेंडर हमने जारी किया है जो लोगों को ये बताएगा कि सेकेंड डोज के लिए लोग पात्र हो गए हैं, तो उससे सब हम लोग सोशल मीडिया पे और दूसरा लोगों तक पहुंचाएंगे। जबलपुर को साफ सुथरा बनाने का दावा करने वाला नगर निगम मलिन बस्तियों की सफाई नहीं कर पा रहा है। दरअसल केंद्र और राज्य सरकार की योजना के मुताबिक शहरों को झुग्गी मुक्त किया जाना है। इसे लेकर नगर निगम ने बड़ी बड़ी योजना बनाई है, लेकिन उन पर अमल न होने के चलते शहर भर में मलिन बस्तियों में गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। नगर निगम के स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहरों को साफ और स्वच्छ बनाने के दावे फेल साबित होते नजर आ रहे हैं। नगर निगम ने इसके पहले शहर की 12 से ज्यादा बस्तियों को चिन्हित कर उनके कायाकल्प की योजना बनाई थी, लेकिन वक्त के साथ तमाम योजनाएं धूल खाती नजर आ रही हैं। शहर को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए बीते कई साल से किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
समय समय पर सफाई का टीम्स लगे हैं और हर जगह इंश्योर कर रहे हैं, और एज एंड व्हेन डेवलपमेंट होगा तो वी विल इंश्योर दैट देयर इज मोर क्लीनलीनेस। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के बाद भी जबलपुर में धड़ल्ले से दुर्गा प्रतिमाओं का निर्माण किया जा रहा है। पर्यावरण और नदियों को हो रहे खतरे को भांपते हुए एनजीटी ने न केवल 5 फीट से बड़ी मूर्तियों के निर्माण पर रोक लगा रखी है, बल्कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर हाल में नियमों का पालन कराने के आदेश भी दिए हैं। अफसरों ने नोटिस भी भेजे, पर जमीनी हकीकत देखने की फुर्सत किसी के पास नहीं है। मोटी कमाई के चक्कर में मूर्तिकार बड़ी प्रतिमाओं का धड़ल्ले से निर्माण कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। रंग जो है वो कोशिश ये रहती है कि नेचुरल कलर ही यूज हो, और मूर्ति हम ऐसा बनाते, चाहे वो 15 फुट हो या 20 फुट हो, कि अब पानी लगा और वो गलना शुरू हो जाती है और किसी प्रकार का प्रदूषण ना हो, इसका विशेष ख्याल किया जाता। कोई केमिकल यूज नहीं होना। बात करते हैं मुरैना की, जहां नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री पर प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 750 किलो से ज्यादा से नकली पनीर जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान पनीर बनाने का केमिकल और नकली घी भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि कोतवाली क्षेत्र में नकली पनीर की ये फैक्ट्री बीते 10 साल से संचालित हो रही है। बड़ी कार्रवाई के बाद से ही माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं आरोपी मौका देखकर फरार हो गए हैं। नकली घी और पनीर को मुरैना से इंदौर, भोपाल, दिल्ली सहित राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई किया जाता था। एसडीएम संजीव जैन ने बताया कि आरोपी पर मामला दर्ज कर रासुका की कार्रवाई की जाएगी। ये पकड़ा गया तो इसकी सैंपलिंग हमने कराई है। सैंपलिंग करा के अब इसका हम अभी डिसाइड करते हैं कि ये माल जब्त करना है या इनकी सुपुर्दगी में देना है। तो जैसा भी होगा वो अग्रिम कार्रवाई जो नियमानुसार होगी वो हम करेंगे। हबीबगंज जीआरपी ने अमरकंटक एक्सप्रेस से उतरे इटारसी के जिस कोरियर बॉय विक्रांत के पास से संयुक्त अरब अमीरात की 1379 रियाल मुद्रा बरामद की है, उसे लेकर कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी है। जीआरपी को अंदेशा है या तो कोरियर बॉय विक्रांत पुलिस को गुमराह कर रहा है या फिर वो किसी तस्करी गैंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि जीआरपी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। जीआरपी हबीबगंज टीआई प्रभारी सब इंस्पेक्टर एमएस सोमवंशी के मुताबिक विक्रांत ने जीआरपी को अभी तक जो बताया है उसके मुताबिक वो डिलीवरी बॉय की तरह काम कर रहा है। उसे किसी ने भोपाल के लिए पार्सल दिया था। पार्सल के अंदर क्या है ये उसे भी नहीं पता था। विक्रांत ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि वो कोई पेशेवर कोरियर कर्मचारी नहीं है, कभी कभी ही वो ये काम करता है। इटारसी से भोपाल किसी को डिलीवरी करने ला रहा था, तो नाम तो नहीं बताया किसके पास आ रहा था। इटारसी से लाया था, वो भी जब्त है अपने पास। अब उसकी विवेचना चल रही, विवेचना में जैसा निकलेगा आगे। खरगोन के मेनगांव थाना क्षेत्र में ग्राम टेमला के पास एक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी और इससे ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पैदल घर लौट रही महिला मजदूरों और खेत मालिक पर पलट गई। घटना में खेत मालिक महिला कोमल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 6 महिलाएं घायल हुई हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर है, जिसे इलाज के लिए इंदौर रेफर किया गया है। वहीं अन्य घायलों का खरगोन जिला अस्पताल में इलाज जारी है। एक ट्रक में से आ रहा था, तो पाते से मालदा है और पहिया फुटबॉल ठोकी थी को ट्रक का। हाँ। तो कैसे आपको चोट कैसे लगी है? सबको वो ठोकर ना निकलेगा ना। क्या ट्रैक्टर को ठोका इन्होंने? हाँ, पहले ट्रैक्टर को ठोका, फिर उसके बाद में तो हमको। भोपाल पुलिस कोलार स्थित सिंगापुर सिटी कवर्ड कैंपस में 6वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने वाली टीचर की बैंक डिटेल से मामले की जांच करेगी। पुलिस पता करेगी कि उसने 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट कहां और कैसे किया। सीएसपी के मुताबिक टीचर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई थी। अभी तक की जांच में यही सामने आया है। वो इन्वेस्ट कहां, कैसे और कब किया गया, ये जांच के बाद ही खुलासा होगा। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवती की मां ने उसकी शादी के लिए 5 लाख रुपए जोड़कर रखे थे। इन रुपयों को युवती ने ऑनलाइन कंपनी में निवेश कर दिया था। कंपनी से जब पैसा वापस नहीं मिला तो वो तनाव में आ गई और उसने खुदकुशी जैसा कदम उठा लिया। पुलिस खुदकुशी, हादसा या हत्या, इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। ऑनलाइन ट्रेडिंग के काम में करीब उसमें 5 लाख रुपए के आसपास इन्वेस्ट कर दिए थे और उसमें उसको कहीं घाटा लग गया
उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी व्यथित थी और प्राथमिक तौर पर उसने उस वजह से उसने आत्महत्या की है। अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग के संबंध में जांच की जा रही है कि वो ट्रेडिंग कंपनी सही है या गलत है, और जो भी तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। स्वच्छता के मामले में नंबर 1 इंदौर में अब स्मार्ट पुलिस भी एक कदम आगे बढ़ गई है। इंदौर जोन नंबर 2 के एएसपी ने अपनी मेहनत और रहवासियों के सहयोग से ईगल आई रोड बना दी है। इस रोड पर 4 किलोमीटर के दायरे में 200 से ज्यादा सीसीटीवी लगे हैं, तो वहीं हर घर के 100 मीटर के दायरे में एक सीसीटीवी लगा हुआ है। पुलिस का मानना है कि जब सीसीटीवी लगे हुए होंगे तो अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। वहीं अपराधी में भय रहेगा कि पुलिस की तीसरी आंख निगाह रख रही है। पुलिस अब इस मुहिम को पूरे इंदौर में लागू करने की बात कर रही है। तो अब अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए इंदौर ने एक नया कारनामा कर दिखाया है। इंदौर की एक खास रोड को ईगल आई रोड बना दिया गया है। हर 100 मीटर की दूरी पर कैमरा है और 4 किलोमीटर की दायरे में 200 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इससे अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा और अगर कोई गतिविधि होती है तो उस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इस दिशा में लगातार इंदौर पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों, आईजी सर, डीआईजी सर, एसपी सर के मार्गदर्शन में काम कर रही है और इसमें बड़ी सफलता भी प्राप्त हुई है। आगे चल के जब हम इसको एस्टैब्लिश करेंगे और हम लोगों से आह्वान करेंगे कि अपने अपने रोड्स को ईगल आई रोड बनाने के लिए प्रयास करें, हम उनको सर्टिफाइड करने आएंगे, तो इससे एक और अच्छी जो है डेंस हम सुरक्षा व्यवस्था तैयार कर पाएंगे। रातापानी अभयारण्य को केंद्र द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित करने संबंधित हरी झंडी पहले ही मिल चुकी है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है, लेकिन इसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव की फाइल को बंद कर दिया है। दरअसल लंबे समय से रातापानी को बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग की जा रही है। शिकायतकर्ता राशिद नूर खान ने बताया कि माफियाओं और रसूखदारों के दबाव में सरकार अब तक रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित नहीं कर पाई है। मंत्रालय स्तर पर भी रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में बाघ और अन्य कई वन्य प्राणियों पर संकट गहराता जा रहा है। तो रातापानी अभयारण्य को अब भी इंतजार है कि कब उसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाएगा। केंद्र की तरफ से भी इसको हरी झंडी मिल चुकी है। केंद्र वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी इसे सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन की तरफ से इसकी फाइल को बंद कर दिया गया है। लंबे समय से बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की लगातार मांग की जा रही है और जो शिकायतकर्ता राशिद नूर खान है वो भी कई बार इस मांग को उठा चुके हैं, लेकिन माफियाओं और रसूखदारों के दबाव में सरकार अब तक इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि अगर इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया जाएगा तो यहां पर वन्य प्राणियों के लिए कई सुविधा होगी और इसके साथ ही यहां पर कई कड़े कानून भी लागू हो जाएंगे। बाघराज का दर्जा जो हमारे मध्य प्रदेश में ये भी लगातार बना रहे, तो कहीं ना कहीं इसको केंद्र सरकार की मानते हुए राज्य सरकार को इस पर अमल करना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार इस पर अमल नहीं करती दिखाई है। टाइगर रिजर्व के लिए विशिष्ट प्रकार के मापदंड हैं और उन मापदंडों को ध्यान में रख के करना पड़ता है। वो इमीडिएटली टाइगर रिजर्व घोषित नहीं होता है और टाइगर रिजर्व तो केवल कागज़ में है, लेकिन आज भी टाइगर्स वहाँ पर लोगों को आसानी से दिखते हैं। ज़रूरी ये है कि लोगों को आसानी से दिखें। 1971 में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत के 50 साल पूरे होने के मौके पर निकाली जा रही स्वर्णिम विजय मशाल आज कोसम घाट की पावन धरती पर पहुंची। आपको बता दें 1971 में वॉर हीरो के रूप में विख्यात रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल डीएस मिश्रा कोसम घाट के ही रहने वाले हैं और उन्होंने मशाल को रिसीव किया। करीब 2.5 किलोमीटर तक स्वर्णिम विजय मशाल को नाव के जरिए ले जाया गया। दरअसल पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में इंडिया गेट के अमर ज्योति स्मारक से निकली 4 मशाल में से एक मशाल 2 दिन पहले ही जबलपुर पहुंची थी। 1971 की ऐतिहासिक जीत की याद में देश के कोने कोने में घूम रही मशाल भारतीय सेना के शौर्य और साहस को प्रदर्शित कर रही है। बड़ा निर्णायक युद्ध था, बड़ा जल्दी हुआ ख़त्म। पाकिस्तान के 2 हिस्से भी हुए। भाग्य की बात है कि मैं 50 साल उसके बाद जीवित रहा। मैं विंग कमांडर के रैंक पर वहाँ पर तैनात था चंडीगढ़ में। आज ये विक्ट्री फ्लेम को हम लेके आए हैं यहाँ पे, जो एयर वाइस मार्शल
DS मिश्रा परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, वायुसेना मेडल के ज़मीन पर, और उनका घर है यहाँ पर। भोपाल में बोट क्लब के किनारे 7वीं बटालियन पुलिस बैंड ने अपनी प्रस्तुति से ऐसा समा बांधा कि मौके पर पहुंचे सैलानी झूमने पर मजबूर हो गए। सैलानियों ने आयोजन का जमकर लुत्फ उठाया और मनमोहक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। पुलिस बैंड की कमान इंस्पेक्टर सुनील कटारे के हाथों में थी। इंस्पेक्टर सुनील कटारे की उंगलियों और हाथों के इशारे पर पुलिस के साथी फिल्मी गानों की धुन बजा रहे थे। आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को शहर के अलग अलग लोकेशन में किया जाएगा। बॉम्बे का ट्रक से ये तो वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार पहले भी ये चलता था। शहर के विभिन्न स्थानों पे इसका आयोजन करते रहते थे। इसमें हमारे यहाँ 53 के लगभग है और अभी जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे ये 40 लोगों का ये बैंड था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।